To the channel. In this video I am going to share important current affairs of 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है। डेली करंट अफेयर वीडियोज़ के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which scheme of Government of India has completed its 10 year on 2 अक्टूबर 2024? तो इस स्कीम को 10 साल हो चुके हैं। 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जयंती थी, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कि रिसेंटली किस स्कीम के 10 साल पूरे हुए हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्वच्छ भारत अभियान। ओके, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा न्यू दिल्ली से की गई थी एंड रिसेंटली अब इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, न्यू दिल्ली से, एंड किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री को, भारत को साफ रखने के लिए, स्वच्छता के लिए ये अभियान है जिसका नाम ही है स्वच्छ भारत अभियान। ये आपको याद रखना है। इसके अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं। अभी रिसेंटली 100 एपिसोड भी हुए हैं मन की बात 3 अक्टूबर को, वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। 100 एपिसोड भी पूरे उसके हुए मन की बात के, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल हो चुके हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड? दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन 2022 में बनाया गया था। सो इसके डायरेक्टर बनाए गए, फर्स्ट डायरेक्टर बनाए गए ऑफ दिस ग्लोबल क्लाइमेट एंड लॉस डैमेज फंड। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इब्राहिमा शेख डियोंग इज़ द करेक्ट आंसर। डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये हैं कौन? बेसिकली फाइनेंस एक्सपर्ट हैं फ्रॉम सेनेगल। इन्हें अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। देखो होगा क्या, बेसिकली होगा क्या इसमें, सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये जो पोस्ट है, ये जो रेजिग्नेशन है, ये जो डेजिग्नेशन है, बेसिकली ये जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इस पोजीशन को इन COP27 2022 में। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री को कोई क्लाइमेट फंड यानी कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी डिज़ास्टर आता है, तो उस डिज़ास्टर में उस कंट्री की हेल्प की जाएगी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये था इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव एंड इसको बनाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव ही यही है। एंड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2022, अगर मैं 2022 का कॉप समिट की बात करूं तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 2022 का कॉप समिट हुआ था इजिप्ट में। ओके, अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, अब आपको 23 वाला भी तो याद रखना है, 23 वाला भी आपको याद होना चाहिए, एंड 2024 वाला भी आपको याद रखना है। अगर मैं COP28 की बात करूँ तो वो हुआ था दुबई में। ओके, 22 का इजिप्ट में हुआ था, 23 का दुबई में हुआ था, एंड COP29 जो अभी नेक्स्ट मंथ आने वाला है नवंबर मंथ में, वो होगा अज़रबैजान। यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको देखने ज़रूर मिलेगा क्योंकि एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है कॉप समिट। ओके, COP29 समिट है 11 नवंबर से 22 नवंबर में बाकू अज़रबैजान में होगा, ये आप याद रखेंगे। एंड हम आते हैं क्वेश्चन पे। इब्राहिम शेख डियोंग का नाम आपको याद रखना है। अगर कोई भी कंट्री में कोई भी क्लाइमेट डिजास्टर आ जाता है, कोई भी लॉस हो जाता है, कोई भी डैमेज होगा, तो वो ये फंड्स प्रोवाइड करेगी। दिस इज़ अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए इब्राहिम शेख डियोंग, ये सेनेगल से हैं। इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई वो भी ज़रूर याद रख लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल? इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने वाली हैं, 100+ कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया को भी इनविटेशन दिया गया। सो आपको बताना कि कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा। दिस विल बी होस्टेड बाय फ्रांस। ओके, याद रखें ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन 4 से लेकर 7 नवंबर के बिटवीन होने वाली है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये होगा। अराउंड 500 एग्जीबिटर्स आर एक्सपेक्टेड अक्रॉस 5 कंटिनेंट्स, जिसमें जो 13 कंट्रीज़ हैं इसमें बेसिकली विल ऑर्गेनाइज देयर नेशनल पेविलियंस। तो इंडिया बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट।
आपको याद रखना ये यूरो नेवल इस एक्सरसाइज का नाम है। कौन सा कंट्री से होस्ट करेगा? फ्रांस इसे होस्ट करेगा। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल एक्सेस। नेवल से याद आया, नेवी डे कौन सी डेट को होता है? 4 दिसंबर को हर साल हम नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको याद रखना है। आपको हमारी इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। वेयर विल बी द एयरफोर्स डे परेड टू बी हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर। एयरफोर्स डे आने वाला है जी, यानी कि 8 तारीख को इंडियन एयरफोर्स से हम ऑब्जर्व करते हैं। अमरप्रीत सिंह रिसेंटली न्यू चीफ बनाया गया। तो ये परेड कहाँ पे होगी? एयर शो किया जाएगा इसमें। दिस विल बी हेल्ड इन चेन्नई। ये आपको याद रखना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। हु हैज़ फॉर्म्ड द जन सूरज पार्टी? जन सूरज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? ये बिहार के पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। इनके द्वारा रिसेंटली एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम रखा गया जन सूरज किशोर। पूरा डिटेल बताता हूँ इनके बारे में। इनके बारे में जानना ज़रूरी है। बेसिकली इन्हें पीके के नाम से भी जाना जाते हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड टेक्नीशियन। इन्होंने इससे पहले बिफोर मूविंग टू द पॉलिटिक्स ही वर्कड इन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फंडेड बाय यूनाइटेड नेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस इसमें फ़ंड करता है। 8 साल के लिए इसमें काम किया था फॉर द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। नाउ ये पॉलिटिशियन है। इन्होंने जन सूरज पार्टी की फॉर्मेशन की है बिहार में। प्रशांत किशोर, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप याद रखें। नेक्स्ट इज़ वेयर वॉज द नी कंस्ट्रक्टेड बापू टावर। इसका नाम दिया गया बापू टावर ऑन द ओकेजन ऑफ 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो इसे कहाँ इनाग्रेट किया गया? बापू टावर इसे इनाग्रेट किया। अगेन करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार में बापू टावर का इनाग्रेशन किया गया। ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखें। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार द्वारा इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड टावर को इनाग्रेट किया गया। इसमें डिफरेंट गैलरीज आपको देखने को मिलेंगी डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ नेशन। लगभग इसमें 129 करोड़ रुपया लगा है। लगभग 130 करोड़ रुपए की इसमें खर्चा आया है। तो काफ़ी बड़ा टावर है। ये आप पिक्चर से तो ज़्यादा इसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बट आप देख सकते हो यूट्यूब पे काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी खर्चा किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकॉनमी फॉर्म वॉज लॉन्च इन विच सिटी? तो कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकॉनमी फॉर्म इज बिन लॉन्च इन दुबई। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आप याद रखें। वर्ल्ड ग्रीन इकॉनमी फॉर्म कहाँ पे लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया दुबई में। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें ग्लोबल लीडर्स इसमें मिलते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शेयर करते हैं टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल चैलेंज को कैसे हम इसमें बेसिकली हम इनको फेस कर पाएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में डील कर पाएँ। ये आप याद रख लीजिएगा। एंड सिंपल इसमें थीम आप याद रखें, ग्लोबल एम्पावरमेंट, ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांसिंग प्रोग्रेसेस। वर्ल्ड ग्रीन इकॉनमी फॉर्म कहाँ पे हुआ? सिंपल याद रखें, दुबई में। ये आप याद रखें। किस लिए हुआ? टू मीट द चैलेंज जो हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं। विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड द आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग वायरस? तो मार्बर्ग वायरस इस कंट्री ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है। नेम ऑफ दिस कंट्री इज रवांडा। ओके, इस अफ्रीकन कंट्री है जिसमें रिसेंटली ये कुछ केसेस देखने को मिले। काफ़ी एक स्पार्किंग हेल्थ कंसर्न्स अमंग द अफ्रीकन एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज़। सो मार्बर्ग इज द वायरस इज अ फीवर वायरस ऑफ द फ्लेरोवेरिड फैमिली ऑफ वायरस एंड मेंबर ऑफ द स्पीशीज मार्बर्ग वायरस। ओके, तो सिंपल अभी फ़िलहाल तो अभी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। होपफुली कि ये वायरस जल्दी ख़त्म हो जाए। इन केस अगर इसमें ज़्यादा कुछ इसमें रहेगा तो वो विल डिटेल शेयर द डिटेल अबाउट दिस वायरस। नाम आप अभी याद रखें, मार्बर्ग वायरस कौन सी कंट्री में हिट किया इसने? रवांडा। इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विच कंपनी? तो रवि आहूजा को किस कंपनी का न्यू CEO बनाया गया इंडियन ओरिजिन के? दैट इज सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल आप याद रखें, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस कंपनी का दिया है। एंड सोनी जापानीज कंपनी है। सिंपल ये आप याद रख सकते हो। पीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि एक फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई है पीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आपको ये बताना था कि इसमें ये कौन सी स्टेट में है पीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको मिलेगी हमारी केरल में। ये आप याद रखें, केरल। ये हो गए जी हमारे आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जमाइका मार्क इन विच सिटी? जमाइका के प्राइम मिनिस्टर होलनेस हमारे इंडिया में विजिट पे थे। तो जमाइका मार्क कहाँ पे हमने इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस, विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स। और उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है ही हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहने वाले।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।